हेलो प्यारे साथियों, आज हम लोग फिर सेकेंड पार्ट इसका लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसका नाम है चैप्टर्स एंड राइटर्स नेम। और ये जो है विद्यार्थियों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छा टॉपिक कहते हैं क्योंकि इससे आपके 8 से 10 नंबर बिल्कुल आपके मुट्ठी में हो जाएगी। आपको जो है बिल्कुल आपको आसानी से जो है 8 से 10 नंबर यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। आप जानिए, सबसे पहला नंबर तो ये मैचिंग फॉर्म में आपको निश्चित रूप से मिलता है, आपको मिलान करने वाले में रहता है, ठीक है। और एक जो रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रहता है। तो निश्चित रूप से आपको इससे 8 से 10 नंबर निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से आप बिल्कुल बिना रटे हुए याद करना चाहते हैं, ट्रिक से याद करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, पूरी वॉच कीजिए। आपको मैं माइंड में सेव कर दूंगा और आपको सब दिन तक याद रहेगी, ऐसा मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप निश्चित रूप से जो है एक बार पूरे वॉच कीजिए। जो भी क्लास 10th में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो काफी इंपोर्टेंट है ही, और जो भी आप व्यूअर हैं, जो भी आप गार्जियन हैं, अगर वो भी देख लेते हैं तो बिल्कुल जो है आप अपने बच्चे को बता सकते हैं। क्लास 10th के विद्यार्थियों को बिल्कुल आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं उस रूप से बताने वाला हूँ, ठीक है। और आपके लिए जो है, चलिए, ये 8 से 10 नंबर पक्का है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुझको ये याद कैसे हुआ, ठीक है, और फिर मैं ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं अपनी याद बता देता हूँ कि मैं याद कैसे रखा हूँ। देख सकते हैं, गॉड मेड द कंट्री, इसके जो राइटर हैं वो है विलियम कॉपर। गॉड मेड द कंट्री, एकदम एक बार में बोलते हैं, तुरंत हमने बोल दिया। गॉड मेड द कंट्री, विलियम कॉपर। ऑड ऑन सॉलिट्यूड, इसके जो राइटर हैं वो है अलेक्जेंडर पोप। पॉलीथीन बैग, इसके जो राइटर हैं वो है पॉलीथीन बैग, यानी कि दुर्गा प्रसाद पांडा, ठीक है। और ये थिनर देन ए क्रेसेंट जो देख रहे हैं, इसकी जो राइटर है वो है विद्यापति, ठीक। द इम्पटी हर्ट, इसकी जो राइटर है वो है पेरियास्वामी थूरन। कोयल के जो राइटर हैं वो है पूरन सिंह। कोयल के जो राइटर है वो कौन है? पूरन सिंह। द स्लीपिंग पोर्टर की जो राइटर है वो है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। यहाँ पे मार्ठा जो लिखा हुआ है, मार्ठा, इसको क्या पढ़ेंगे? मार्ठा। आपको बिल्कुल पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो मार्ठा की जो राइटर है, मार्ठा के जो वो है वाल्टर डी ला मेयर। क्या पढ़ते हैं? वाल्टर डी ला मेयर। तो चलिए, ये जो आपने देखा मैंने आसानी से बता दिया। आप भी आसानी से कैसे बताओगे? आप कैसे आसानी से बताओगे, मैं वो ट्रिक बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल इसको निश्चित रूप से देखना ना भूलें। अभी मैं आपके लिए समय की बचत करते हुए इसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बिल्कुल आसानी से बताऊंगा। तो चलिए, अब हम लोग जो है इसके शॉर्ट ट्रिक को देख लेते हैं, ताकि आपको भी याद हो जाए और बिल्कुल आपके माइंड में सेव हो जाए। तो आप लोग निश्चित रूप से जो है इसे आप बिल्कुल ध्यान से इसे नोट भी कर लेंगे और ध्यान से देखेंगे भी। तो सबसे पहले हम इसमें गॉड मेड द कंट्री, ये जो लिखा हुआ है, इसमें हम लोग कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसमें कीवर्ड क्या होना चाहिए? तो आप यहाँ देख सकते हैं कंट्री, ये देख सकते हैं आप कंट्री। और कंट्री हमारे देश, कंट्री मतलब होता है देश। हमारे देश में जो है, यहाँ पे देख सकते हैं विलियम कॉपर में काउ लिखा हुआ है, ठीक है। विलियम कॉपर में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे काउ। और हमारे देश में जो है गाय को जो है बहुत ही सम्मान दिया जाता है। एक ऐसा पशु है जिसको बहुत ही सम्मान दिया जाता है, आदर से देखा जाता है, और इसको गौ माता भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कंट्री से याद रख सकते हैं विलियम कॉपर, ठीक है। जैसा कि आपको मैचिंग फॉर्म में रहेगा, आप इसको दो से तीन बार पढ़े हुए रहिएगा, तो आप आराम से जो है वहाँ पे बिल्कुल याद रख कर आप बता सकते हैं। गॉड मेड द कंट्री के लेखक कौन है? तो विलियम कॉपर। यानी काउ से हो गया, आप याद रखेंगे। कंट्री, हमारे देश में जो है गाय की बहुत ही आदरपूर्वक दिखाया जाता है, उसको गौ माता भी कहा जाता है। इस प्रकार से जो है हम लोग अपने कंट्री से जो है इसको याद कर सकते हैं। गॉड मेड द कंट्री का राइटर कौन है? विलियम कॉपर, ठीक। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट जो है लेसन उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑड ऑन सॉलिट्यूड के राइटर कौन है? तो ये वो है अलेक्जेंडर पोप। लेकिन इसको हम याद कैसे रखेंगे, जो कि हमको सेव हो जाए माइंड में? तो देख सकते हैं सॉलिट्यूड, ये जो आप देख सकते हैं, इसी को आप कीवर्ड बनाइए, सॉलिट्यूड। और सॉलिट्यूड से एक शब्द बनता है सैल्यूट। सॉलिट्यूड से शब्द नहीं बनता, बल्कि सॉलिट्यूड से वैसा ही शब्द है सैल्यूट, ठीक है।
आप सैल्यूट याद रखेंगे तो आपको जो है बिल्कुल आसानी से अलेक्जेंडर पोप याद रहेगा। कैसे? तो सैल्यूट जब दिया जाता है तो पोपैया बजाता है, पोपैया बजा करके सैल्यूट दिया जाता है, ठीक है। आप वहाँ पर जो है बिल्कुल जब सैनिक लोग मार्च करते हैं पोपैया वहाँ पर बजाया जाता है और वहाँ पे बिल्कुल सैल्यूट किया जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं पोपैया यानी पोंपी, पोंपी लिखा हुआ है अलेक्जेंडर पोप, तो यहाँ पर से आप पोंपी यानी पोपैया यानी कि आप याद रख सकते हैं। और सोलिट्यूड के राइटर कौन है? अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। तो कैसा लगा? बिल्कुल आसान से याद हो जाएगा। और सोलिट्यूड के कौन है? अलेक्जेंडर पोप। और पॉलीथीन बैग के जो राइटर है वो है दुर्गा प्रसाद पांडा, ठीक है। इसमें भी आपको क्या ऐसा कीवर्ड मिले जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो एक देख सकते हैं कीवर्ड है यहाँ पे लिखा पॉलीथीन बैग, ठीक है। पॉलीथीन तो होता है और दुर्गा प्रसाद यानी कि दुर्गा जी का जो प्रसाद होता है, दुर्गा जी का जो प्रसाद होता है वो पॉलीथीन में दिया जाता है, ठीक है। तो पॉलीथीन में आप इस प्रकार से कीवर्ड बना करके, ऐसे पॉलीथीन में दिया नहीं जाता है बल्कि आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, कि पॉलीथीन बैग में दुर्गा माता का प्रसाद, तो यानी कि पॉलीथीन बैग का हो जाएगा दुर्गा प्रसाद पांडा, दुर्गा प्रसाद पांडा। बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको लग रहा हो कि तुम बिल्कुल सही है, ये लग रहा हो कि बिल्कुल विद्यार्थियों को हेल्प पहुंचाएगा, तो जरूर विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जिसका नाम है थिनर देन ए क्रेसेंट, थिनर देन ए क्रेसेंट। यहाँ पर इसका जो राइटर है वो है विद्यापति, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो इसका भी एक ट्रिक है। यहाँ पर देख सकते हैं थिनर, और थिनर का मतलब होता है पतला, ठीक है। तो पतला विद्यार्थी के पास बुद्धि मतलब विद्या रहता है। ऐसे एक्चुअली ये होता नहीं है, लेकिन पतला विद्यार्थी के पास विद्या थोड़ा सा होता है, विद्या में वो निपुण होता है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं थिनर देन ए क्रेसेंट के जो राइटर है वो है विद्यापति, ठीक है। तो आपको याद रखने में बड़ी ही कारगर होगा। थिनर देन ए क्रेसेंट के राइटर कौन है? विद्यापति। थिनर देन ए क्रेसेंट के लेखक विद्यापति। द इम्पटी हर्ट, इसके हैं पेरियासामी थुरन, ठीक है। द इम्पटी हर्ट का मतलब होता है खाली दिल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पेरियासामी, क्या लिखा हुआ है? पेरियासामी थुरन। अब यहाँ पर याद रख सकते हैं पेरिया से आप यहाँ पे कुछ कीवर्ड बनाइए तो परी हो जाता है, परी, परी याद रखेंगे। पेरिया यानी परी, यानी खाली दिल किसका होता है? परी का। तो परी जैसे कि जो परी होते हैं उनके दिमाग में कोई चीज नहीं होता है, इस प्रकार से आप अपने माइंड में इसको बना सकते हैं कि कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता है, कोई नफरत की भावना नहीं रहती है, उसके पास खाली दिल होता है ना किसी भी इस सब चीज के प्रति। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इसको लगा सकते हैं दिमाग में। द इम्पटी हर्ट के जो राइटर है वो है पेरियासामी थुरन, ठीक। तो द इम्पटी हर्ट के लेखक कौन है? पेरियासामी थुरन। पढ़ना भी एकदम बिल्कुल आसानी से सीखें। और कोयल, जो कोयल के जो राइटर है वो कौन है? तो वो है पूरन सिंह। कोयल के राइटर कौन है? पूरन सिंह, ठीक है। तो कोयल जो एक पक्षी है वो आवाज देता है कू करके, कू करके देता है आवाज। तो कोयल का आवाज होता है कू, ऐसे बोलता है ना, तो इस प्रकार से उसका आवाज पूरा होता है, ठीक है। आप इस प्रकार से कोयल का आवाज पूरा निकलता है, पूरा आवाज निकलता है, कहीं फंसता नहीं है, तो बिल्कुल उसका लाउडली आवाज होता है, बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो इस प्रकार से कोयल का आवाज पूरा होता है। पूरा से आप याद रख सकते हैं पूरन सिंह, यानी कि कोयल के जो राइटर है वो कौन है? पूरन सिंह। कोयल के राइटर पूरन सिंह, क्योंकि उसका आवाज पूरा होता है। तो कोई भी कॉज लगा, कोई भी आप इस प्रकार से लगा करके आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है द स्लीपिंग पोर्टर, ठीक है। द स्लीपिंग पोर्टर के राइटर कौन होंगे? तो स्लीपिंग पोर्टर यानी कि आप यहाँ से कॉज लगाएं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, लिखा हुआ है ना। तो स्लीपिंग पोर्टर यानी कि लक्ष्मी सो रही है, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ना द स्लीपिंग पोर्टर, लक्ष्मी नाम की लड़की जो है सो रही है, यानी कि द स्लीपिंग पोर्टर के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, ठीक है। तो लक्ष्मी सो रही है, इस प्रकार से आप बिल्कुल आसान भाषा में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मार्था। मार्था के जो राइटर है वो है वाल्टर डी ला मेयर, है ना। यानी कि यहाँ पर ये आपका बिल्कुल कॉल लगा के याद कर सकते हैं कि मार्था यानी कि मारा था कौन चीज से? तो ढेला मार के, डेला है ना, ढेला आप याद रखेंगे, ढेला मार के, यानी कि मार्था की जो राइटर है वो कौन है?
वाल्टर डी ला मेयर। और आप इस प्रकार से आसानी से याद रख सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो मेरा जो बताने का तरीका था आपको कैसा लगा, निश्चित रूप से इसे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लाऊं और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ लेकर के आऊं, और जिससे कि विद्यार्थियों को लाभ पहुंचे। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात बता दूं आपको कि इसका जो है, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है प्रोज सेक्शन का, उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख सकता है, नहीं तो आप बिल्कुल मेरे प्लेलिस्ट में से जाकर के देख सकते हैं। आपको यहाँ तक का वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी। लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बेहतरीन लेकर के आऊँ, ताकि विद्यार्थियों को बिल्कुल लाभ पहुंचे और घर बैठे वो बिल्कुल इंग्लिश को आसानी से सीख पाए।